हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जनरल टॉक्सिकोलॉजी का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फैक्टर्स मॉडिफाइंग एक्शन ऑफ पॉइजन। तो इस टॉपिक में हम डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि एक्शन ऑफ पॉइजन को मॉडिफाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट मॉडिफाई द एक्शन ऑफ पॉइजन ऑन द बॉडी। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं नीचे जो कि एक्शन ऑफ पॉइजन को मॉडिफाई करते हैं बॉडी में। तो इन सब फैक्टर्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? डोज और क्वांटिटी, form of poison, condition of stomach, method of administration, condition of body, state of health, sleep and intoxication। तो स्टार्ट करते हैं डोज और क्वांटिटी से। नंबर वन फैक्टर है ये हमारे पास A large dose has greater effect. It produces severe signs and symptoms and lead to rapid death, while smaller dose has little effect। अगर हम किसी भी पॉइजन का लार्ज डोज देते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। उस पॉइजन की वजह से हमारे पास सीवियर साइंस और सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और उस पॉइजन की वजह से हमारे पास रैपिड डेथ हो जाती है। और अगर हम स्मॉलर डोज देते हैं किसी भी पॉइजन का तो उसका बहुत कम इफेक्ट होता है बॉडी पे। तो डोज और क्वांटिटी में हमारे पास कुछ टर्म्स डिस्क्राइब की गई हैं, तो वन बाय वन पढ़ते हैं। तो नंबर वन पे हमारे पास है डोज इफेक्ट। डोज का इफेक्ट क्या होता है पढ़ते हैं। ऑल डोजेस गिव राइज टू सीवियर वोमिटिंग। दिस रिड्यूसेस क्वांटिटी ऑफ स्टमक वोमिटिंग। If vomiting does not occur due to shock, severe irritation of GIT cause diarrhea and lead to shock। सारे जो हम डोजेस देते हैं वो क्या करवाते हैं, वो सीवियर वोमिटिंग को इंड्यूस करवाते हैं और जिसकी वजह से क्वांटिटी जो है वो डोज की रिड्यूस हो जाती है स्टमक में। अगर वोमिटिंग नहीं होती शॉक की वजह से तो सीवियर इरिटेशन ऑफ GIT जो है वो डायरिया कोज करवा देती है जिसकी वजह से शॉक हो जाता है। एग्जाम्पल है आर्सेनिक पॉइजनिंग। नंबर टू पे हमारे पास है इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी मतलब क्या होता है हम पढ़ते हैं। इट मीन्स अनयूजुअल आउटवर्ड रिएक्शन ऑफ अ पर्सन टूवर्ड्स अ ड्रग। इडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या है कि किसी भी बंदे की बॉडी में किसी ड्रग की वजह से कोई अनयूजुअल रिएक्शन हो जाता है। एग्जाम्पल, वन टेबलेट ऑफ एस्प्रिन कैन प्रोवोक सीवियर रिएक्शन इन सर्टेन इंडिविजुअल। इसमें हमारे पास एस्प्रिन की एग्जाम्पल दी गई है, मतलब एक टेबलेट एस्प्रिन की सीवियर रिएक्शन इंड्यूस करवा देती है कुछ इंडिविजुअल्स में। मशरूम्स, एगशेल्स, फिश मीट एक्सेट्रा है सेम इफेक्ट्स ऑन सम इंडिविजुअल्स। मशरूम्स, एगशेल्स, फिश मीट की वजह से भी सेम इफेक्ट्स आते हैं कुछ इंडिविजुअल्स में, मतलब उन इंडिविजुअल्स में कोई अनयूजुअल रिएक्शन हो जाता है इन चीजों की वजह से भी। नंबर थ्री पे हमारे पास है एलर्जी। इट इज एक्वायर्ड हाइपर सेंसिटिविटी टूवर्ड्स अ सर्टेन सब्सटेंस। एलर्जी में क्या होता है कि एक्वायर्ड हाइपर सेंसिटिविटी होती है किसी सब्सटेंस के लिए बॉडी में, मतलब किसी बंदे की बॉडी किसी ड्रग के लिए बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होती है। जैसे ही वो पॉइजन या ड्रग उसकी बॉडी में जाता है उसकी बॉडी जो है एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन स्टार्ट कर देती है। एग्जाम्पल पेनिसिलिन एंड प्रोटेक्टिव सेरा। एग्जाम्पल हमारे पास है पेनिसिलिन। नंबर फोर पे हमारे पास है हैबिट। इफ समबडी गोज ऑन टेकिंग स्मॉल डोज ऑफ अ ड्रग ऑफ अ पॉइजन फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस विल लीड टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ पॉइजन। हैबिट में हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई बंदा बहुत अरसे से स्मॉल डोज ले रहा है किसी ड्रग का या किसी पॉइजन का तो उसकी बॉडी में उस पॉइजन का उस ड्रग का इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब उसकी बॉडी उस पॉइजन या उस ड्रग के लिए आदी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस। इसको हम टॉलरेंस भी बोलते हैं, मतलब हमारी बॉडी में उस ड्रग के लिए उस पॉइजन के लिए बर्दाश्त पैदा हो जाती है। एग्जाम्पल ओपियम, अल्कोहल एक्सेट्रा। एग्जाम्पल हमारे पास है ओपियम, अल्कोहल। नंबर फाइव पे हमारे पास है सिनर्जिज्म। इसमें क्या होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पॉइजन लीड्स टू अ मोर सीवियर एंड ग्रेटर इफेक्ट। इसमें क्या होता है हमारे पास जब दो पॉइजन्स कंबाइन होते हैं या दो से ज्यादा पॉइजन्स कंबाइन होते हैं तो उनकी वजह से बहुत ज्यादा सीवियर और ग्रेटर इफेक्ट आता है। एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल एंड बार्बिचूरेट्स। एग्जाम्पल है हमारे पास जब अल्कोहल और बार्बिचूरेट कंबाइन होते हैं तो ये बहुत ज्यादा सीवियर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अल्कोहल एंड हीरोइन ये भी जब हमारे पास कंबाइन होते हैं तो बहुत ज्यादा सीवियर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। नंबर सिक्स पे हमारे पास है क्यूमुलेटिव इफेक्ट। इसमें क्या होता है हमारे पास दिस इफेक्ट इज अ फीचर ऑफ क्रोनिक पॉइजनिंग इन विच पॉइजन टेंड टू अक्यूमुलेट इन द बॉडी टिश्यूज एज इन नेल्स, हेयर्स, फैटी टिश्यू एंड गम्स एक्सेट्रा। ये जो हमारे पास इफेक्ट है ये हमारे पास क्रोनिक पॉइजनिंग का फीचर है। इसमें क्या होता है जो हमारे पास पॉइजन होते हैं वो बॉडी में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि कुछ टिश्यूज होते हैं उनमें ये अक्यूमुलेट होते हैं, नेल्स में अक्यूमुलेट होते हैं, हेयर्स में अक्यूमुलेट होते हैं, फैटी टिश्यू में, गम्स में अक्यूमुलेट होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है आर्सेनिक, लेड, मरकरी एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास आर्सेनिक, लेड और मरकरी अक्यूमुलेट होते हैं बॉडी में। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।